ओके। तो आज से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जप करेंगे। आप सब आप सभी लोग जप करते हैं? जब आपको बोलना हो तो रेज़ करना। क्योंकि मैं म्यूट करूँगी सबको, बिकॉज़ काफ़ी डिस्टर्बेंस ना आए इसके लिए। ओके? तो हुँ, हाथ रेज़ कीजिए। कौन-कौन चैंटिंग कर रहा है? जप। वेरी गुड। कौन-कौन कर रहा है? गुड। तो इसको कैसे इम्प्रूव करें हम? और इसको किस तरह से करना है? क्या हम जो जप कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं? क्या हम जब जप करते हैं तो क्या हम कृष्ण के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? वो सब अब के सेशंस में हम सीखेंगे। तो आप लोगों के साथ मैं प्रेज़ेंटेशन शेयर करूँगी, ठीक है? उसमें एक-एक पिक्चर्स मैंने दिखाया है, तो उस अनुसार हम सीखेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले अम इसमें अटेंडेंस मुझे चाहिए। इसमें अटेंडेंस होगा, जो रेगुलरली अटेंड करेगा इस सेशंस को उनको गिफ्ट मिलेगा, और जो परफॉर्म अच्छा करेगा उनको भी गिफ्ट मिलेगा। इसलिए ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? और इसमें अटेंडेंस मुझे कोई चाहिए जो इसका लीड करे कि अटेंडेंस रेगुलरली इसमें जो-जो अटेंड कर रहा है उनका नाम लिखकर उनका अटेंडेंस शीट तैयार करना है। तो कौन लेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों में से? रेगुलर अटेंडेंस शीट जो बच्चे आते हैं, कौन लेगा बच्चों में? हाथ रेज़ करो कोई, क्योंकि मैं तो क्लास ले रही होंगी तो मैं तो देख नहीं पाऊँगी। और वीडियोज़ भी ऑन होना चाहिए। वीडियोज़ ऑन रखेंगे तो फिर मैं आपको देख पाऊँगी और हम लोग इंटरैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? कौन ले रहा है बताओ जल्दी, तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके? विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज तो हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो हमारे सेशन का नाम क्या है? जप एंड जॉय। जप मतलब चैंटिंग करना, और जप करके खुश रहना, जॉय, ओके? एन्जॉय करना। So that is japa and joy. तो सबसे पहले जप का कितने नाम है? जैसे चैंटिंग, इंग्लिश में चैंटिंग बोलते हैं, मेडिटेशन करना, उन सब का नाम है। नेक्स्ट, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? हम क्यों व्हाट इज़ मेडिटेशन? हमने बहुत सुना होगा, मेडिटेशन करो, तप करो, जप करो। लेकिन क्या होता है? मेडिटेशन क्या होता है? तो उसे कृष्ण के साथ कनेक्ट करना, भगवान के साथ कनेक्ट रहना, दैट इज़ मेडिटेशन। जैसे ये योगीज़ करते हैं, उसे कहते हैं मेडिटेशन। फिर नाउ उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों मेडिटेशन ही क्यों? बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कनेक्शंस हम भगवान के साथ कर सकते हैं, तो क्यों सिर्फ मेडिटेशन करना है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि 4 युगास है। सबको पता है ना 4 युगास है, 4 युगास है। कौन से हैं? पहला आता है सत्ययुग, दूसरा आता है त्रेता युग, तीसरा आता है द्वापर युग और फोर्थ आता है कलयुग। कौन सा है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 है। ये क्रम है, इसी तरह से आ रहा है। तो सतयुग में क्या होता है? सतयुग में ध्यान करना होता है, मेडिटेट करना होता है। किस पे? नारायण पे। तो जितने भी सतयुग के जो लोग थे, उसमें लोग क्या करते थे? मेडिटेट करते थे। क्योंकि जब वो मेडिटेट करने बैठते थे तो वो सिर्फ नारायण को अपने हृदय में रखते थे।
एंड फिर उसको मेडिटेशन करो, और कितने वर्षों तक उनका मेडिटेशन चलता रहता है, जैसे योगी करते हैं। तो उस युग का जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था वो मेडिटेशन है। ओके, ध्यान लगाना। फिर क्या होता है? त्रेता युग। फिर क्या हुआ? त्रेता युग में अब मेडिटेशन ठीक से कर नहीं, मतलब उतना जितना इफेक्टिव होता था वो त्रेता युग में वो नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए वो क्या करते थे? यज्ञ का परफॉर्मेंस करते थे। यज्ञ यज्ञ का ये करके उसको पावरफुल बनाते थे। तो वो था त्रेता युग। फिर द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता था? पिलग्रिमेज विजिट करना। पिलग्रिमेज विजिट मतलब तीर्थ यात्रा। जैसे हाँ, आप लोग क्या करते हैं दिवाली में? दिवाली में आप वृंदावन आते हैं, जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, उस तरह से अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं। बट ये जो पिलग्रिमेजेस जो द्वापर युग में करते थे वो अक्सर रेगुलरली करते थे, और दूर दूर तक एक एक महीना, काफी लंबे समय तक वो लोग यात्रा करते थे। तो वो होता था द्वापर युग में। एंड फिर आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना, लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगी और सबको जवाब देना, ओके? एंड देन कलियुग। कलियुग, जो अभी जो हम रह रहे हैं उस युग का नाम कलियुग है। कलियुग में ना मेडिटेशन कर पाएंगे, ना यज्ञ ठीक से कर पाएंगे, सभी लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। हम भी अगर आते हैं तो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उस तरह से हमारी यात्रा होती है। एंड देन फिर भागना होता है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, जॉब करना है, बिजनेस चलाना है, तो भागते रहते हैं। तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? इजी वे दिया है कि आप नाम संकीर्तन करो और जप करो, चैंटिंग करो। तो कलयुग का ये स्पेसिफिक सरल अ, और जल्द से जल्द कृष्ण को प्राप्त करने वाला ये योग है। ओके, समझ में आ गया इतना तक सबको? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि योगी जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो जो योगीज हैं वो करते हैं तो वर्षों वर्षों तक वो भगवान को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने हृदय में भगवान को बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको बरसों लगते हैं, बरसों लगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी क्योंकि आप लोग डिवोटीज हैं, तो आप भी जब आप चैंटिंग करने शुरुआत में बैठते हैं, तो क्या हम एकदम से भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। तो उसी तरह योगी भी जब बैठते तो वो शुरू में उनको भी ऐसे होते 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 इतने वर्षों हो जाते हैं, तब जाके वो भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, यानी सालों लग जाते हैं। तो क्या हम इस तरह से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या हम इस तरह से बैठकर 5 मिनट भी, क्या हम अपना आंख बंद करके एक जगह पे स्थिर ध्यान लगा सकते हैं? हम नहीं लगा सकते हैं। तो वर्षों की तो दूर की बात है। तो कलयुग में ये पॉसिबल है, बहुत जल्द, बिना बैठे, बिना इधर उधर हिलकर भी हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट होंगे? कृष्ण इतना मर्सीफुल है, इतनी दयालु है कलयुग के भक्तों के साथ, कलयुग के लोगों के साथ, कि वो फ्लेक्सिबल रह गए। उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। कैसे? जो भी उनका नाम जपेगा वो उन्हें देख पाएगा। कैसे? श्रवण से, कानों से वो उन्हें सुन पाएगा, देखेंगे। और किस तरह से वो फील कर पाएंगे? जीवा से। जब वो जीवा से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, तो धीरे धीरे भगवान उनके हृदय में प्रवेश होते हैं। लेकिन हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हम कैसे करते हैं? मुंह से ऐसे ही बोल लेते हैं, ऐसे नहीं, बट उनको कान से सुनना है और फिर हृदय में उतारना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिक्चर पे कि कृष्ण कितना मर्सिबल, कितना खुश होके आपको देख रहा है, राइट? फिर और फिर जब आप इतना अच्छा सा चैंट करेंगे, उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, तो कृष्ण खुद खुश हो जाएंगे। और देखा यहाँ कैसे गले मिलते हैं,
आप लोगों को अच्छा लगेगा ना अगर कृष्ण ऐसे गले मिलेगा तो? किसको अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा ना एकदम गले मिलेंगे तो भगवान। तो वो कब गले मिलेंगे? जब हम सिंसियरली उनके प्रेयर्स करेंगे, सिंसियरली जब चैंट करेंगे, तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। और जब कृष्ण बहुत खुश होते हैं तो आपको गले लगते हैं। और आपको भी बहुत खुशी होती है जब कृष्ण भी आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इतना सरल है? कलयुग के लोग कैसे होते हैं? कलयुग के लोग जो होते हैं जल्दी भूल जाते हैं, लेजी होते हैं, हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, दुखी होते हैं, है ना? चीट करते हैं लोगों को और हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन में मतलब भ्रम में रहते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, ओ ये होगा, ऐसे अपने आप ही सोचते। तो कलयुग के जो लोगों की बुद्धि है वो बहुत कम होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है उनको, वो लोग चिड़चिड़ा रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है उनकी। आप लोगों को ही देख लो, आप लोग स्कूल जाते हैं, सुबह उठने में ही तकलीफ होती है और फिर उठो, फिर तैयार हो, ट्यूशंस जाओ, इतने ट्यूशंस करो, मैथ साइंस वो ये इसके ट्यूशंस होते हैं। फिर उसके बाद वापस आओ, फिर स्कूल जाओ, स्कूल सुबह से शाम तक होती है। फिर वापस आओ, वापस थोड़ी देर बैठो और फिर वापस शुरू हो जाओ, ट्यूशन होमवर्क ये करते करते 10-11 बज जाते हैं। तो रूटीन इतना, शेड्यूल इतना टाइट होता है कि कभी कभी आदमी थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा ना, ये नहीं करना है मुझे, आज मुझे शांति से बैठना है, मुझे आज कुछ नहीं करना है। ऐसे कभी कभी लगता होगा ना आप लोगों को भी। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन इस कलयुग में है। लोग खुश नहीं होते, बाहर से दिखाते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते हैं। पीस नहीं मिलता है, शांति नहीं होती है और हमेशा भागते दौड़ते रहते। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जगह पर बैठो शांति से, कहाँ मुझे शांति मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं? लोग जाते हैं लाफ्टर थेरेपी पे। लाफ्टर थेरेपी क्या होता है मालूम है? एक जगह पे ग्रुप में लोग मिलते हैं और जोर जोर से आर्टिफिशियली हंसते हैं। उनको हंसी नहीं आती होगी लेकिन आर्टिफिशियली हंसते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखा, ऊपर हाथ रख के एकदम जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है, अंदर से खुशी नहीं होती है। फिर उसमें उनको खुशी नहीं मिलती तो लोग फिर योगा में जाते हैं। योगा में डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स, माइंड को ये करो और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करो, वो करो, ये योगा करो, तो उससे आपको पीस मिलेगा करके। तो उससे भी जब तक करते हैं तब तक ठीक है, और फिर बाद में डेली रूटीन में आ जाते हैं तो वो भी वैनिश हो जाता है, लुप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं। कैसे मेडिटेशन करें? एक चीज पे ध्यान लगाना, भगवान पे ध्यान नहीं लगाते, एक चीज पे ध्यान लगाते हैं। जैसे किसी शून्य, आप किसी व्यक्ति, किसी ऑब्जेक्ट को ले लो, उस ऑब्जेक्ट पे आप कॉन्सेंट्रेट करो और वो होता है उनका मेडिटेशन। क्या ये मेडिटेशन, ये योगा, ये लाफ्टर थेरेपी हमें खुशी दे सकती है? क्या हम खुश हो सकते हैं? ये सब जो थेरेपीज है वो बॉडी को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे किसी ने योगा किया तो उनकी फुर्ती, एनर्जी आती है, या हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको आराम मिल सकता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, बट क्या सोल रियली खुश होता है? क्या हम जो है, हम कौन है? जीवात्मा है। तो क्या हम जीवात्मा, सोल खुश होता है? क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल प्रोसेस ही नहीं पता है। ये सब एक्टिविटीज करके भी वो खुश क्यों नहीं होता है? क्योंकि हैप्पीनेस जो है कैसे आता है, कहाँ से आता है? इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल मतलब हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहना। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो वो सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कृष्ण के साथ कनेक्ट हो। देखो कृष्ण कैसे बैठे हैं, जब आप कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण आ जाते हैं अगर, तो वो होता है कनेक्शन। और जब कृष्ण आपके साथ है तो आपकी अंदर से ही वो हैप्पीनेस आपको दिखेगा, आप फील कर पाओगे ये हैप्पी, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। तो दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कनेक्ट विथ गॉड। ओके,
तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि आप खुश कैसे रहेंगे। वो पाश्चात्य देश गए, वेस्टर्न कंट्रीज में गए हैं, और फिर वहां के जो दुखी लोगों को उन्होंने खुशी दी। वो लोग हैप्पीली मोमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो कैसे करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हमें जप कैसा करना चाहिए, कृष्ण के साथ कनेक्ट कैसे होना चाहिए, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए। आप जो मेडिटेशन करते हो वो उस तरह से नहीं, बट उसको किस तरह से आ, उसको एक रास्ता दिया उन्होंने कि ऐसे करोगे तो आपका मेडिटेशन होगा। तो वो क्या था? जप। जप के द्वारा। तो जप जो है वो रूट कॉज है हमारी भक्ति के लिए, हमारे हमारे जो खुशी के लिए। तो जीव आत्मा, जो आत्मा की खुशी के लिए क्या होता है? अ, भक्ति के लिए। हैप्पीनेस क्या है? भक्ति। और भक्ति कैसे आती है? चैंटिंग से। अगर हम बहुत अच्छे से जप करेंगे तो हम बाकी के जो कार्य है, जो भी हम रूटीन में करते हैं, वो सब बिना रुकावट के, बिना मुश्किल के, आराम से हम कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो जो चैंटिंग है वो सबसे ज्यादा प्रभुपाद वेटेज दे रहे हैं। कितना? टोटल कितना परसेंटेज होता है? 100%। 100% में से कितना परसेंटेज चैंटिंग पे प्रभुपाद दे रहे हैं? 99% वेटेज दे रहे हैं प्रभुपाद। आप सोचो कि चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो 1% है वो रेस्ट ऑफ द सर्विस, जैसे कि आरती किया, पूजा किया आपने, गोपाल जी को सेवा दी, प्रचार किया, आप प्रचार करने जा रहे हो, नगर संकीर्तन करने जा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, या कुछ भी ऐसे कर रहे हो, सेवा रिलेटेड, टेम्पल्स में आप क्लीनिंग कर रहे हो, या घर पे भी इवन आप क्लीनिंग कर रहे हो, भगवान को फूल चढ़ाते हो, तुलसी चढ़ाते हो, वॉटएवर, आरती कर रहे हो, भोग लगाते हो, उस सब का कितना वेटेज है? ओनली 1%। बट वो पूर्ण कब होता है, पूरा कब होता है? जब आप 99% चैंटिंग को दोगे। समझ में आया? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है चैंटिंग का। श्रीमद् भागवतम सबने सुना होगा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो उसमें जो श्रीमद् भागवतम है उसमें ध्रुव महाराज की कथा आती। तो आई टेल अ स्मॉल स्टोरी अबाउट ध्रुव महाराज, क्योंकि सबको मालूम है, बट स्टिल छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको भी सुनाऊंगी। तो ध्रुव महाराज जो है वो 5 साल की आयु थी उनकी, और वो आ, 5 साल की आयु में बच्चा कैसा होगा? आप लोगों की एज आप देख लो कि क्या है एज आपकी। तो 5 साल की आयु में वो जप करने, वो मेडिटेट करने गए। तो उनको जंगल में क्यों जाना पड़ा? उनको जंगल में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहते थे। तो ऐसी लीला है कि आ, उनके पिताजी जो हैं उत्तानपाद, उनके पिताजी का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जो है वो राजा है। तो उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के जो पुत्र थे वो है ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनके भी एक पुत्र हैं। तो क्या हुआ, जो राजा थे वो सुरुचि को ज्यादा पसंद करते थे और सुनीति को नहीं करते थे, जो ध्रुव के माता थी। तो जो सुरुचि मैया थी वो ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उत्तानपाद बैठे थे तो उनकी गोदी में सुरुचि का बेटा बैठ गया। तो ये ध्रुव ने देख लिया, तो ध्रुव की भी इच्छा हो गई कि मुझे भी पापा के पिताजी की गोद में बैठना है करके। तो वो बैठने गया तो सुरुचि जो है उसने खींच के उसको वहां से हटाया और उसको बोला कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपने पिताजी के गोद में बैठो। तो ध्रुव ने कहा कि क्यों मैया, उनकी मैया भी स्टेप मदर थी लेकिन स्टिल मैया, तो क्यों माता, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ अपने पिताजी की गोद में? तो सुरुचि ने कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो,
सिर्फ मेरा पुत्र बैठेगा अपने पिताजी के गोद में, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। बोले मुझे भी बैठना है माता, तो मैं क्या करूं? बोले तुम नहीं बैठ सकते, उसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा और जाके तपस्या करो जाकर, तब जाके तुम बैठ सकते हो। और फिर ध्रुव जो था वो बहुत दुखी हो गया। वो रोते रोते अपनी मैया के पास गया, सुनीति के पास, और बोला माता इस तरह से हो गया, मुझे पिताजी के गोद में बैठना था और पिताजी ने तो कुछ भी नहीं बोला, पिताजी ने एक शब्द नहीं बोला। और सुरुचि माता जो थी उन्होंने बहुत डांट लगाई मुझे, और उन्होंने कहा कि तुमको अगर इनकी गोद में बैठना हो तो तुम जंगल में जाओ और तप करो करके। तो सुनीति मैया ने कहा कि हाँ पुत्र, अगर तुम्हें सच्ची में खुश रहना है, ये मतलब आपकी इच्छा जो पूरी करनी है, तो तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में जाके तुम्हें तप करना पड़ेगा, तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो बहुत ही ज्यादा डिटरमिन था, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जो था कि उसको करना ही है, उसको ये चीज करना ही है, उसको अपने पिताजी के गोद में बैठना ही है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो वो जंगल के लिए निकल गए। अब पता नहीं था कि जंगल में तो गए, लेकिन करना क्या है वो उन्हें नहीं पता था। तो वो सोचते 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 बहुत ये होकर गए कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मेडिटेशन करूं, कैसे मैं मुझे जो चाहिए वो मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी मेरी। तब जब कृष्ण हृदय में जो बैठते हैं नारायण हमारे इसमें हृदय में, तो वो कृष्ण गुरु देते हैं, तो वो नारद मुनि को भेजते हैं। तो नारद मुनि भी एक गुरु है ना, जो हमें कृष्ण के लिए हमें रूट देते हैं, हमें सिखाते हैं। तो ध्रुव महाराज के पास आए, ध्रुव के पास आए, और उन्होंने पहले तो उनको बहकाया। उन्होंने बोला कि अरे तुम इतने छोटे हो, कहाँ घूम रहे हो जंगल में? तो ध्रुव ने कहा मैं जंगल में घूम नहीं रहा हूँ, मुझे तप करना है। बोले तुम्हें इस उम्र में तप करना है, तुम्हारी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र 5 साल है। बोले 5 साल में तुम क्या तप करोगे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, और तुमसे तो होगा भी नहीं, तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तुम्हें माता चाहिए, पिता चाहिए, और तुम्हें सोने को अच्छा सा तुम्हें बेड चाहिए, तो फिर तुम्हें नींद भी बहुत आएगी, तुम थक जाओगे, तो तुम कैसे तप कर पाओगे? तो ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे करना ही है, मुझे करना है, मतलब करना ही है, मुझे मुझे अपने जो इच्छा है वो पूर्ण करना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ध्रुव का क्या था? डिटर्मिनेशन था। तो हम भी जब चैंटिंग करेंगे तो हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे समय मिले ना मिले, मुझे तबीयत ठीक है नहीं है, मैं कहीं भी हूं, कैसे भी अवस्था में हूं, मुझे मेरे जब करना है। हम बहाने बनाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें एग्जाम्स है, हमें वो है, ये है। लेकिन ध्रुव ने ये नहीं किया, ध्रुव बहुत डिटरमिन था। उस डिटर्मिनेशन को देखकर नारद मुनि बहुत खुश हुए। बोले अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो। तो इन्होंने उनको शिष्य बनाया, ध्रुव को, और बोला, और उन्हें रास्ता बताया। गुरु हमें रास्ता बताते हैं, तो ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो ध्रुव को सिखाते हैं कि तुम्हें ये वाला मंत्र बोलना है, और फिर तुम्हें इस तरह से जप करना है। जैसे वो 6 महीने तक उन्होंने पूरा इस तरह से खड़े होकर मेडिटेशन किया। तो इतना में ये मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसका ध्रुव का अलग सा ही मैंने वीडियो है मेरे पास, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो किस तरह से मेडिटेशन करना है तो वो सब उसमें मैंने बताया है। तो 6 महीना वो मेडिटेट करते हैं। 6 महीने के बाद भगवान जो उसके हृदय में आते हैं, और फिर उस हृदय में भगवान को वो देखते हैं ध्रुव कि, और वो मंत्र जपते रहते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेटली अपना मंत्र जपते रहते हैं। अचानक जो हृदय में बैठते हैं वो भगवान सामने आ जाते हैं, लेकिन ध्रुव की आंखें बंद होती हैं, और वो कृष्ण को, नारायण को अपने हृदय में देखते हैं। तो जैसे ही भगवान ध्रुव के सामने आ जाते हैं, तो हृदय में जो भगवान होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो ध्रुव बहुत ज्यादा
विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अरे कहाँ गए भगवान? और इमीडिएटली वो आँख खोल देते हैं और जैसे ही वो आँख खोलते हैं भगवान सामने होते हैं और फिर भगवान बहुत खुश होते हैं उसके मेडिटेशन से। जिस तरह से उसने चुस्त मेडिटेशन किया, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको पूछते हैं कि तुमने जिसके लिए किया है वो सब बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा करके। लेकिन उस वक़्त क्या होता है कि जैसे ही ध्रुव भगवान को देखता है, उसके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है। वो भगवान को देखते ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर होते हैं नारायण, इतने सुंदर होते हैं। उनकी आँखें, उनके रंग, उनके होठ, उनकी भुजा, उन्होंने जो हार पहना है, उनका पोशाक, उनके चरण और वो जिस तरह से आए हैं, वो देखकर उसके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है, वो बस देखता ही रह जाता है कि भगवान इतने सुंदर हैं। और फिर उसके बाद वो मन ही मन सोचता है कि मैं भगवान से क्या माँगने जा रहा था करके। तो मुझे और इतना सुंदर भगवान को देखने के बाद और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। तो भगवान उसको पूछते हैं, लेकिन उसके मुँह से तो कुछ निकलता ही नहीं है। उसको पता भी नहीं चल रहा कि मैं स्तुति क्या करूँ? क्योंकि उसे बच्चा है ना, 5 साल का है। तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या स्तुति करूँ। तो भगवान तो अपनी उसकी इच्छा समझ जाते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? भगवान के पास जो शंख होता है उनके हाथ में, वो उनके सिर पे रखते हैं। तो जैसे ही सिर पे रखते हैं, ध्रुव स्तुति बोलना शुरू कर देता है और भगवान खुश हो जाते हैं। तो फिर भगवान फिर उसे जो चाहिए उसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो लो। लेकिन ध्रुव बोलता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं इसी तरह अपना जीवन ये करना चाहता हूँ और मैं आप ही का नाम लेते अपना ये समय बिताना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोलते कि क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हें अपनी ड्यूटीज करनी है, आपको अपनी ड्यूटीज करनी है, आपको गुरुकुल जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जो जो एक क्षत्रिय को सीखना चाहिए युद्ध में, वो सब आपको सीखना है, आपको किंगडम रूल करना है। तो ये सब आपकी ड्यूटीज आपको करनी है और करते करते आप मेरा स्मरण कर सकते हैं, आपको आपको करना है तो भगवान बोलते हैं। लेकिन ध्रुव बोलता है कि नहीं भगवान, मुझे आपको देखने के बाद ये सब नहीं करना। लेकिन भगवान समझाने के बाद वो समझ जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और आज भी ध्रुव 36,000 ईयर्स तक वो रूल करते हैं और जब अंत समय होता है उनको वैकुंठ से पार्षद आते हैं उन्हें लेने के लिए और अलग सा एक ध्रुव लोक बनता है। जब सब नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता है क्योंकि वो विष्णु लोक के समान ही होता है। तो ये है ध्रुव की कहानी। तो आप देखो कि हम डिटर्मिनेशन के साथ अगर अगर हम जप करते हैं, हम भगवान का ध्यान लगाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान खुश होकर आते हैं। तो क्या उसका जप, उसका मेडिटेशन फेल हुआ? नहीं, उसका मेडिटेशन फेल नहीं हुआ। उल्टा नारायण ने तो उसको तो सिर्फ गोदी में बैठना था, लेकिन नारायण ने तो उसको कितना कुछ दे दिया। भगवान ने उसको कितना कुछ दे दिया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो उनको भक्ति ही दे दी कि भगवान को वो कभी भूल ही ना पाए। अंत समय तक उन्होंने जो भी एक्टिविटीज था वो तो किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भगवान का इम्पोर्टेंस दिया। उनका चैंटिंग, उनकी पूजा, उनके जो जो उसमें करना है, उस सब उन्होंने सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया और फिर बाकी के सब कार्यों में। क्या किंगडम रूल करना इतना सरल है? पूरी प्रजा को संभालना, किंगडम को संभालना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। राइट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आता है ना? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? ओके। कृष्ण कृष्ण भी मेडिटेशन करते हैं। आपको पता है ये चीज? कृष्ण को मेडिटेशन करने की कहाँ आवश्यकता है? कृष्ण को मेडिटेशन करने की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन वो भी मेडिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का जब जन्म हुआ है तो हमें कैसे कैसे करना चाहिए। तो भगवान स्वयं आए,
उन्होंने जो-जो भी चीज़ें उन्होंने जो-जो एक्टिविटीज़ किए वो हमें सिखाने के लिए थे। जब द्वारका में थे वो, तब वो अपने जो एक्टिविटीज़ थे उनके, वो पंक्चुअली करते थे। सो वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे और फिर ध्यान लगाते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ध्यान किस पे लगाएँगे? वो तो खुद ही भगवान है। भगवान ध्यान किस पे लगाएँगे? मुझे बताना, लास्ट में मैं पूछूँगी। तो स्वयं भगवान ध्यान लगाते थे एंड देन फिर वो अपनी रूटीन करते थे। वो चैरिटीज़ देते थे, दान देते थे, गरीबों को जो-जो चाहिए उनकी इच्छा पूरी करते थे और क्योंकि वो किंग थे, वो और किंगडम में जो-जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो-जो अ अ, समस्याएँ होती थी, उसको उनका वो निवारण करते थे। उस तरह से भगवान अपने डेली एक्टिविटीज़ के साथ मेडिटेशन भी करते थे। तो क्या हमें इससे ये सीख नहीं मिलती है कि हमें भी मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे डेली लाइफ में कितना एसेंशियल है कि नहीं? ओके, तो उससे पहले जब कि क्या बेनिफिट्स हैं कि हम ऐसे ही माला करते हैं बट भाई कोई बेनिफिट्स तो होनी चाहिए ना। अभी तक तो माता जी ने बोल दिया, सिखा दिया कि ये लोग करते हैं, ये करते हैं, योगीज करते हैं, भगवान करते हैं, ध्रुव ने किया, वो किया, वो तो ठीक है। लेकिन फिर दूसरे बेनिफिट्स क्या है हमारी बॉडी के हिसाब से? तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन। सबसे पहले आप लोगों को कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, राइट? तो ये कंसंट्रेशन कौन देता है? कृष्ण। कैसे? चैंटिंग से। चैंटिंग से हमारा जो गोल होता है वो फ़ोकस्ड रहता है और शार्पन होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप पढ़ते हैं, आप फ़ोकस करके पढ़ते हैं एंड देन फिर जो आप पढ़ते हैं वो दिमाग में रहता है। तो वो कौन हेल्प करता है? मेडिटेशन। चैंटिंग से हमें ये हेल्प मिलती है। उससे कंसंट्रेशन डेवलप होता है। ओके? समझ में आया? ये पॉइंट्स में मैं पूछूंगी क्या-क्या बेनिफिट्स है, ओके? सबको जवाब देना है। नेक्स्ट, पढ़ाई इतना सारा होता है कि कभी-कभी स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में, कभी-कभी दिमाग ही काम नहीं करता। ऐसा होता है? होता है ऐसा? तो स्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो जब हम चैंटिंग अच्छे से करें, ये स्ट्रेस और एंग्जायटी दूर चली जाती है। हम रिलैक्स्ड होता हो जाते हैं और धीरे-धीरे हमारी जो स्ट्रेस और एंग्जायटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हम बहुत फ्रेश फील होते हैं। इंक्रीजेस इम्यूनिटी। कैसे इम्यूनिटी? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। आप जब अच्छे से जप करेंगे, आपको खुद अंदर से एक एनर्जी मिल रही हो, ऐसे फील होगा। बट वो एनर्जी क्या होती है? स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिज़ी बनाती है, आपको लेज़ी नहीं रखेगी। हमेशा आप फुर्ती में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। चाहिए ना सबको एनर्जेटिक? यस। फिर इम्प्रूव्स मेमोरी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेमोरी पावर इम्प्रूव करती है। आप कभी भूल जाते हैं कुछ चीज़ें हम, कि बोले अरे! मैं तो याद नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, अचानक हमें याद नहीं आता, ओह! मैं ये भूल गया। तो हम सोचते रहते हैं, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है करके। तो चैंटिंग हमें ये चीज़ में हेल्प करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? डर। हमें डर रहता है कि अरे! ये क्या सोचेंगे? मैं बोलूँगा तो ये क्या सोचेंगे? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कोई मुझे कुछ बोल तो नहीं देगा? ये अरे! मेरे पीछे ये सब जवाब ये करेंगे, मेरी निंदा करेंगे। स्टेज फ़ियर होता है। स्टेज पे आपको बोलना होता है या किसी ग्रुप के सामने आपको बोलना होता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से डर रहता है कि क्या मैं बोलूँगा वो सही होगा? क्या मैं गड़बड़ तो नहीं करूँगा? और अगर बोलते-बोलते मैं इतना मेमोराइज़ किया, इतना मैंने किया, तो मैं अगर अचानक मैं भूल गया तो? तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
कृष्ण देते हैं हमें। किसके द्वारा? चैंटिंग के द्वारा। हम अच्छे से जप करेंगे तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें। और फिर हम जब प्रचार करने जाते हैं, प्रीचिंग करने जाते हैं, तब हम कॉन्फिडेंटली उनको बोल सकते हैं कि यस। जब प्रभुपाद जाते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, जब गए थे, वहां के लोग कैसे थे? वहां के लोग उल्टा सुल्टा सवाल पूछते थे, बहुत ही टेढ़े थे, सही ढंग से जवाब नहीं देते थे, कुछ भी कुछ भी उटपटांग करते थे वो। लेकिन प्रभुपाद कॉन्फिडेंटली जाते थे और उनको प्रीच करते थे। जब कोई ऐसे सवाल करता था तो उनको कॉन्फिडेंटली जवाब देते थे, जिससे वो कन्विंस हो जाता था कि हो, ऐसा होता है। जो सवाल बार बार, जो व्यक्ति बहुत बुरा होता है और वे कुछ उनको सामने वाले को गिराने के लिए कुछ भी उटपटांग सवाल करता था, तो प्रभुपाद को ऐसे भी लोग मिलते थे कि कुछ भी उटपटांग सवाल, जिससे उनको सवाल का जवाब ना आए करते, बट स्टिल प्रभुपाद कॉन्फिडेंटली जब जवाब देते थे तो सामने वाला व्यक्ति भी हिल जाता था। एंड देन फिर उनको ऐसे विश्वास हो जाता था कि हाँ, प्रभुपाद सही बोलते होंगे, और फिर वो भक्त बन जाते थे। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कृष्ण की शक्ति के बिना ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप सोचो प्रभुपाद कैसे चैंट करते थे और उनको ये कॉन्फिडेंस आता था। उनकी 60-70 ईयर्स में भी मेमोरी पावरफुल था, और हमारी इस उम्र में भी मेमोरी लॉस हो जाता था। लेकिन प्रभुपाद की मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो श्लोका वहां पर प्रचार लेक्चर्स जब देते थे तो अचानक एक श्लोका बोल देते थे, और हम 2-3 हफ्ते भी अगर नहीं जाए क्लास में तो श्लोका का क्या होता था? क्या करते थे? पैक करके उसको सूटकेस में रख देते ताकि वो बाहर ही ना निकले। याद ही नहीं रहता था, राइट? आप लोगों को खुद को एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को एक्सपीरियंस? सब बच्चे जाते हैं संडे क्लास में, उसमें श्लोका सिखाते हैं, और जब श्लोका सिखाते हैं, घर पे जैसे ही आते हैं भूल जाते हैं, घर पे जैसे ही आते हैं भूल जाते हैं। और प्रभुपाद 70 ईयर्स जब उनका था, तब तक उनको श्लोका, जब तक उन्होंने ये शरीर नहीं छोड़ा ना, तब तक उनको श्लोका किया। तो सोचो उनका मेमोरी पावर कैसा, कहाँ से आता था? कृष्ण शक्ति। कृष्ण शक्ति कब देंगे? जब चैंटिंग अच्छे से, जब जप बहुत अच्छा होगा, राइट? नेक्स्ट, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहता है। तो ये कैसे हुआ? चैंटिंग के साथ पेरेंट्स के साथ क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? जब आप चैंटिंग करते हैं, जब आप जप करते हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है कि नहीं? बोले हाँ, आज मेरे बच्चे ने अच्छे से जप किया, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। और जब माता पिता खुश होते हैं और मम्मी जब खुश होती है तो कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती है, और जब अच्छी रेसिपीज बनाते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जब बच्चे खुश होते हैं तो बॉन्डिंग रहती है, राइट? तो ये पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग रहती है और स्ट्रेंथ डेवलप करता है। और ऐसे भी होता है कि जब बच्चे अच्छे से चैंटिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने लगते हैं, परफॉर्म अच्छा सा करते हैं। मतलब परफॉर्म इन द सेंस अच्छे बच्चे की तरह रहते हैं, ज्यादा अम, बोलते नहीं है माता पिता के सामने, तो माता पिता को अच्छा लगता है। तो हमेशा वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, तो वो बॉन्डिंग रहता है, राइट? नेक्स्ट, अ पर्सन हु चैंट्स डेवलप्स ऑल गुड क्वालिटीज। जो बुरा व्यक्ति भी है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी है, अगर वो सिंसियरली चैंट करता है, सिंसियरली भगवान का नाम लेता है, तो वो अच्छा व्यक्ति भी, बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। हमारे इस्कॉन डिवोटीज में भी कितने बुरे बुरे लोग रहते थे, कितने एक दूसरे को उसको गाली देते थे, मारते थे, कोई अच्छा नहीं लगता था, ये नहीं अच्छा लगता, उसके प्रति अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो जप करना शुरू करता था, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आता था, जप करने में इम्प्रूवमेंट आता था, धीरे धीरे वो व्यक्ति अच्छा आदमी बनता है, गुड क्वालिटीज डेवलप करने लगता है, कुछ बुरा नहीं करता है, कुछ बुरा सोचता भी नहीं है, बुरा सुनता नहीं है, बुरा देखता नहीं है। जैसे इसमें है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, बुरा देखना नहीं है। तो वो गुड क्वालिटीज डेवलप होते हैं, किसके वजह से? चैंटिंग से।
और फिर क्या होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत दुख होता है, जैसे जैसे कि आपके ही लाइफ के हिसाब से स्कूलिंग लाइफ ही दिखाते हैं, तो कभी कोई बच्चा कुछ बोल देता है, आपके लाइफ में कुछ होता है, एंड या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते, आपने बहुत ही अच्छे से मार्क्स एग्जाम्स लिखे थे, लेकिन आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं आया, तो आप बहुत दुखी होते हैं। उसके मार्क्स, वो तो पढ़ता ही नहीं है, फिर भी उसको मार्क्स अच्छे आए, मम्मी मैं तो कितना पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे अच्छे नहीं आया, मुझे कितने कम आया, मैं फेल हो गया। ये सब मिजरीज है आपके स्टेज में, आपके एज में, तो वो मिजरी चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मार्क्स कम आए, तो आप क्या सोचेंगे, ओके ठीक है। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण आपके साथ है, क्योंकि आप जब करते हैं, बोले नहीं कृष्ण मुझे हेल्प करेंगे, अब मैं और ज्यादा अच्छा मेहनत करूंगा, क्योंकि आप नेगेटिवली नहीं चाहेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी, बोले नहीं मैं और अच्छा करूंगी। पॉजिटिव कैसा होता है कि नहीं, दुखी होकर बैठना नहीं है, अरे ठीक है मेरे मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, हो गया, हो गया, अब उसको कैसे डेवलप, कैसे इंप्रूव करना है, तो वो आपके हाथ में है। जप करना है और कृष्ण पे पूरी तरह विश्वास करके उसको पढ़ाई में मन लगाना है, जिससे कृष्ण हमें हेल्प करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, chanting frees you from the reactions of past karma। अब तक हमने कितने बर्थ्स ले लिए होंगे, बहुत सारे जन्म ले लिए होंगे, और उन जन्मों में हमने कितने पाप किए होंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, व्यक्ति पाप करता है, पुण्य तो करता है बट पाप भी करता है, तो दैट इज कर्म। ठीक है, उसको कर्म कहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसको कर्म कहते हैं, और उसको हम ही को झेलना है। हमने कुछ किया है तो हमको उसे झेलना, हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमने बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा होगा, तो दैट इज कर्म। तो वो जो कर्मस है, वो एक ही जन्म में पूरा नहीं होता है, वो जितने आप बर्थ लेते जाओगे उतना वो कर्म आपके पीछे 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 आएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप, हमारे आपके ही लाइफ में आसपास कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है, कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोगों के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। वो सब क्या है, ऐसे ही नहीं होते हैं, उन्हीं के कर्मों का फल होता है। उन्होंने कुछ बुरा किया, उसका उन्हें फल मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके प्रति सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण उनको आप प्लीज मुक्त करो इनके कर्म से। तो तो दिस इज व्हाट इट इज, कि हमारे जो पास्ट कर्म है, अब तक हमने जितने भी किए, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के शरण में आते हैं, जैसे ही हम जप शुरू करते हैं, तो हमारे जो पुराने कर्म होते हैं वो कृष्ण निकाल देते हैं, कृष्ण फ्री कर देते हैं उससे। बोले ओ, उसने अब तक इतने कर्म किए, लेकिन अब वो मेरे शरण में आया है, तो मेरे शरण में आएगा तो अब वो कोई पाप नहीं करेगा, अब वो कोई ऐसे गलती नहीं करेगा, इसलिए मैं उसको फ्री कर देता हूँ। समझ में आया? तो ये होता है कृष्ण की मर्जी। कृष्ण बोलते ठीक है चलो पुराने पाप भूल जाओ, अब तो तुम कुछ करोगे, क्योंकि तुम तो जप करते हो, और जप करने से गुड क्वालिटीज डेवलप होती है, और जब गुड क्वालिटीज डेवलप होती है, कोई बुरा काम करेगा ही नहीं, राइट। और चैंटिंग कॉन्ट्रैक्ट द सिंफुल एटमोस्फियर ऑफ कलियुग। कलियुग में जो आ, आपके आसपास जो एटमोस्फियर है वो सिंफुल ही रहेगा, वो अच्छा नहीं रह सकते, क्योंकि ये कलयुग का नेचर है। वो कभी अच्छा, लोग दिन बर दिन बुरे होते जाएंगे, दिन बर दिन उनकी मेमोरीज कम होती जाएगी, लोग अपने ही बारे में सोचेंगे, अ, और ग्रीडीनेस, लस्ट, क्रुएल्टी, वो सब बहुत बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए चैंटिंग हमें हेल्प करता है, काउंटर एक्ट करता है। आप किसी बुरे व्यक्ति को मिले,
आप चैंटिंग करते हो। और जब आप वो बुरा व्यक्ति बुरी चीजें करता है, वो जैसे वो गालियां देता है, वो चोरी करता है, वो दूसरों को हर्ट करता है, लेकिन आपको जो आप हैं, आपको ये इफेक्ट नहीं करेगा। वो आपको बुरी चीजें सिखाता है कि देखो अगर तुम ये करोगे ना तुमको ये जरूर मिलेगा, तुम भी करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें आनंद आएगा। लेकिन आप, क्योंकि आप चैंटिंग करते हो, आपको इसका ये बातें असर नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? ये बातें, इसकी बातें आपको असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो गलत चीज है, आपको पता चल जाता है, अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति को सिर्फ गलत करना ही आता है, अच्छी चीजें उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो गलत नेगेटिव चीजें करता है। लेकिन आपको पता है कि नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो आदमी है, ये जब भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आप स्थिर रहेंगे, आपको उसकी चीजें माइंड में इफेक्ट नहीं करेगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Chanting Hare Krishna gets you out of the endless cycle of birth and death. सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये शरीर लेंगे तभी तो हमको ये दुख झेलना पड़ेगा, तभी ना हमारे ये कलयुग में जितना प्रभाव है वो हमको असर करेगा, हमें मिजरी सहनी पड़ेगी, हम हमें बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, हमको इतने सारी चीजें जो जो नहीं करना है वो सब हमको करना पड़ेगा। तो वो सब से बचने के लिए क्या है, हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? बर्थ, जन्म लेना ही पड़ता है। और अगर जन्म है तो मृत्यु तो अवश्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो है ही, किसी को कभी ना कभी तो मरना ही है। कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर से मरता है, लेकिन मरना ही है। उस बीच में क्या होता है, जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्ति बीमार होता है। कैसी कैसी बीमारियां होती है, कैसे कैसे सफरिंग होता है। कुछ नहीं होता है, बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है तो आप लेटे रहते हो, आपको हेडेक होता है, आपको हाथ पैर दर्द करता है, आप खा नहीं पाते, आपको वॉमिटिंग आता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है? सफरिंग है। कुछ लोगों को कैसी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको डायबिटीज है। कितना बच्चा, मतलब ना कितने एज का है? 5 साल का बच्चा, अभी स्कूल भी जाने नहीं लगा, उसको डायबिटीज है। और कैसी डायबिटीज? उसको रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। फिर उस वो ये नहीं खा सकता, वो नॉर्मल बच्चों की तरह खा ही नहीं सकता, वो मीठा नहीं खा सकता है, वो तला हुआ नहीं खा सकता है, वो ये नहीं खा सकता है, उसको राइस नहीं खा सकता है, वो ये नहीं, मतलब उसके लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गई। मेरे ही सामने है वो बच्चा, और रोज इंसुलिन लेता है। वो बच्चा मांगता है उसकी माँ से, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे दो, लेकिन वो ज्यादा खा भी नहीं सकता, तो उसकी शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगी। तो ये सफरिंग है। तो क्या हमें इस दौर से गुजरना है? और फिर ओल्ड एज, आप बूढ़े लोगों को देखो, कितनी तकलीफें होती हैं, बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को। कभी हाथ नहीं चलता है, कभी पैर नहीं चलता है, कभी सुनाई नहीं देता है, दांत गिर जाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं। भूख लगती है लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि दांत नहीं है। उनके खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं सकते हैं। फिर फिर उनके दिमाग, मेमोरी पावर बहुत कम हो जाता है, भूलने की बीमारी आ जाती है। और फिर उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम। एंड दे लिटरली क्राई कि कब हमारी मृत्यु होगी, हमारा ये शरीर कब छूटेगा, ऐसे वो बेग करते हैं। क्या हमें ऐसी सफरिंग चाहिए? क्या हमें इन साइकिल से मुक्त नहीं होना है? बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, इससे क्या हमें मुक्त नहीं होना है? हमें जन्म ही नहीं चाहिए। और फिर जब हमारा जन्म नहीं होगा तो हम क्या होगा? हम कृष्ण के पास जाएंगे, जहाँ ये सब कोई सफरिंग नहीं है। कहाँ? गोलोक धाम में। लेकिन वो कब जाएंगे? जब हम अच्छे से चैंटिंग करेंगे, अच्छी सी भक्ति करेंगे, नित्य कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, तो कृष्ण हमें इस साइकिल से बाहर निकालेंगे। सबको जाना है, गोलोक जाना है सबको। अभी तक तो हमने चैंटिंग के बेनिफिट सीख लिए,
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों चैंट करना है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। प्रहलाद महाराज ने ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, इस तरह से चैंट किया। तो ऐसे बहुत सारे, श्री कृष्ण शरण मामा, राम मंत्र, वो मंत्र, ये मंत्र, बहुत सारे मंत्र थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? तो ये स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि कलयुग में ये मंत्र काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है, या किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर बीमारी हो गई है, टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड वाला जो दवाई जो डॉक्टर देता है वो जॉन्डिस वाला खा सकता है? या जॉन्डिस वाला जो दवाई देते हैं, क्या वो टाइफाइड वाला खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो ध्रुव महाराज ने जो मंत्र किए थे, जो उन्हें नारद मुनि ने दिया था, वो कब का था? कौन से युग का था? सतयुग का था। फिर द्वापर युग का जो मंत्र था वो द्वापर युग का था। बट कलयुग का जो मंत्र है वो क्या है? तो ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र पे। किसी को भी कभी कोई रेफरेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हो कि कहाँ लिखा है, आप हमको रेफरेंस बताइए तो हम बता देंगे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो रेफरेंस के साथ आया है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, जिन्होंने कलयुग में, कृष्ण स्वयं जिन्होंने ये हमें सिखाने के लिए भक्त के रूप में आए हैं, वो जो है उन्होंने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र करने को बताया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उससे आपको फर्स्ट, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। So Hare Krishna is a very simple mantra that can be chanted anytime in any way. Okay. Now एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो मंत्र हम करते हैं, जैसे कोई भी आप मंत्र करते हैं, चलो मान लीजिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे आपको फिनिश करना। आप उठ नहीं सकते। जो आप उठे या आप डिस्टर्ब हुए तो वो मंत्र विफल हो जाएगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कोई मंत्र लिया, उन सभी मंत्रों में क्या होता है, आपको एक जगह स्थिर बैठकर आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो करने के बाद आप ये कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को करने के बाद आप एक जगह बैठेंगे और फिर जब आप करेंगे तो वो रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव मिलेगी, वरना उसके रिजल्ट नहीं मिलेगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों के लिए, जो कि वो स्थिर नहीं है, जो वो हमेशा विचलित रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र परफेक्ट बैठता है, जो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई भी जगह पर कर सकते हैं। ये हरे कृष्णा महामंत्र, देयर आर नो रूल्स फॉर इट, कोई रूल नहीं है। और हरे कृष्णा महामंत्र, इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? बाकी सब चीजों को मंत्र ही बोला है कि आप ये मंत्र कीजिए, आप वो मंत्र कीजिए, ऐसे ही बोलते। लेकिन महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र, इन मंत्रों का हेड है। जैसे सभी डेमीगॉड्स के जो भगवान है वो कृष्ण है, उसी तरह सभी मंत्रों का जो मंत्र है वो महामंत्र है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। इसीलिए उसे महामंत्र बोला जाता है। और जो भी ये महामंत्र करता है वो 100% उनकी लाइफ में उन्हें पीस और खुशी मिलेगी, जो हम डिवोटीज में देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के लाइन में आते हैं, हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। उन भजनों में से, और इनके जो भजन है वो ऑथोरिटेटिव सॉन्ग्स हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑथोराइज किया है। तो उन भजनों में से एक भजन है गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये वर्ड याद रखना, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उनके एक भजन में से ये एक लाइन है। ये उसमें क्या बोल रहे हैं कि इस कलयुग में ये जो नाम संकीर्तन है वो कहाँ से आया है? डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से आया है।
किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ताकि हम जल्दी जल्दी भजन करके इस कलयुग के जो बुरे बुरी जो ये है इफेक्ट है, उससे हमें मुक्त करके भगवान जल्दी हमें ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, अपने पास लेकर जाना चाहते हैं। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो वो इसीलिए भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र को नीचे भेज दिया। ये राधा और कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम धन है। क्या? हरि नाम संकीर्तन। इसीलिए तो हमारे भक्त जो हैं, गौड़ीय वैष्णव जो हैं, वो जगह जगह जाके नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन करने से तो जितने लोग सुनते हैं उनके हृदय परिवर्तन हो जाए और वो धीरे धीरे उनके कृष्ण की डिवोशन में वो आ जाए। इतना पावरफुल है ये हरे नाम संकीर्तन। राइट? अभी तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, इजीली जा रहा है। ओके, ठीक है। ना अब मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कितने वर्ड है? 3 अलग अलग है, हरे कृष्ण और राम, है ना? हरे कृष्ण और राम। हरे कौन है? राधा रानी है। कृष्ण कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान, जो हमें ये शक्ति देते हैं, जो हमें जो भी हमने चैंटिंग जप के बेनिफिट्स दिए वो सब कौन देता है? कृष्ण देते हैं। और राम कौन है? बलराम, जो फर्स्ट एक्सपेंशन है कृष्ण की। और ये गुरु के प्रति हैं, गुरु के प्रतीक हैं ये। जो गुरु के जो हमारे डिसाइप्लिक सक्सेशन है, उसमें बलराम है हमारे गुरु। इसीलिए राधा रानी एनर्जी, कृष्ण स्वयं भगवान, और फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जो गुरु हैं, उनका हम नाम ले रहे हैं। और हम उनको बताते, हम उनको किस तरह से उनको प्लीज करते हैं, क्योंकि कृष्ण को राधा रानी भी बहुत प्लीजिंग है और बलराम जी भी बहुत प्लीजिंग है। जब वृंदावन में है या द्वारका में है या जब रामलीला में है, हमेशा बलराम जी साथ में थे। राइट? बलराम जी और रामलीला में लक्ष्मण के रूप में, जब वो मस्ती करते थे गोलोक, जब वृंदावन में चोरी करने जाते थे, मस्ती करते थे, असुरों को मारना, ये करना, खेलना कूदना, सब में बलराम जी साथ में थे। तो उन्हें कृष्ण को बलराम जी बहुत प्रिय हैं। और राधा रानी शक्ति, आप सबको पता है कि राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं। राइट? राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, उनके बिना कृष्ण को मन ही नहीं लगता है। तो इसीलिए राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी और बलराम जी कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम कृष्ण का भी नाम लेते हैं। तो देखो कितना कोरिलेट होता है। तो आप इसीलिए ये देखो कि कितना हम इन तीनों का नाम लेके कितना इफेक्टिव बन रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल मंत्र बन रहा है, महामंत्र। इसलिए ये महामंत्र है। राइट? जब हम चैंट करते हैं तो हमारी कौन सी इंद्रियां काम करती है? आंखें काम करती है, ईयर्स काम करती है, लिप्स काम करती है, स्मेल काम करती है या टच काम करती है? कौन सी इंद्रियां काम करती हैं? हमारे कौन से सेंसेस काम करते हैं? जब आप चैंट करते हैं तो आपका जीवा बोलती है। राइट? टंग आपका बोलता है। और जब टंग बोलता है तो क्या सुनता है? ईयर सुनता है। और जब टंग, ये देखो चैंट करते, ये टंग टंग और ईयर सुनता है तो वो क्या करता है? मेमोरी में जाता है, उसके माइंड में जाता है और वो ध्यान लगा पाता है। तो हमारा मेडिटेशन हुआ। क्या हमें योगी की तरह मेडिटेशन करना पड़ रहा है 100 साल तक, हजारों वर्ष तक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं और जो हम सुनते हैं वो हमारे माइंड में जाता है और उसे मेडिटेट करते हैं। तो हमारा 3 सेंसेस, टंग, ईयर और माइंड, ये तीनों ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब जब ये तीनों ऑक्यूपाइड रहते हैं तो हमारा मेडिटेशन होता है। और जब हमारा ये मेडिटेशन होता है तो हमारे हृदय में भगवान बैठते हैं,
कृष्ण। अंडरस्टूड? ओके। क्योंकि आज तो बहुत टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहती। जस्ट हम थोड़ा सा मंत्र बोलेंगे आपको सिखाने के लिए कि कैसे मंत्र करना है। तो हम नाउ बिफोर चैंटिंग वी शुड सीक ब्लेसिंग फ्रॉम आवर गुरु। कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल चीजें जब हम करते हैं तो उससे पहले हमें गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे गुरु कौन? शिला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिए। और हमारे भगवान श्री पंचतत्व, ये हमारे पंचतत्व हैं और हमारे प्रभुपाद हैं। इनका प्रणाम मंत्र बोलकर ही हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, हमें एक दो चीज होती है। एक तो हमें हमारे जो माइंड जो डिस्टर्ब होता है उससे हमें बचाती है। और जब हम चैंटिंग करते करते हम अगर कुछ भी अगर मिस्टेक्स कर लेते हैं तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो कौन करता है? गुरु और भगवान। तो आप सबको पता है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आपको पता है, ये आप बहुत सालों से कर रहे हैं, राइट? और फिर बाद में पंचतत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। कौन किस किस का नाम ले रहे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, फिर नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम, श्री अद्वैत नारायण के एक्सपेंशन है, शिव सदाशिव के एक्सपेंशन, नारायण के एक्सपेंशन है। गदाधर, गदाधर राधा रानी के एक्सपेंशन। और नारद मुनि, ये है नारद मुनि जो भक्त हैं, कैसे भक्ति करनी है ये इन्होंने ही सिखाया, ये हमारे गुरु। तो इस तरह से ये पांच मिलके पंच तत्व होते हैं। तो जब पांच मिलते हैं तो हमारी जो भक्ति होती है, हमारे जो जप होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम पंच तत्व का नाम लेते हैं। तो देखो भगवान क्या बोलते हैं, कृष्ण देखो, छोटू बेबी कृष्ण कैसे बोलता है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। आप लोगों से भी छोटा है ना ये। अभी चैंटिंग करेंगे कितना? 10 टाइम आज के लिए। नेक्स्ट सेशन से हम पूरा चैंटिंग करेंगे 108 टाइम। बट हम कैसे चैंटिंग करेंगे वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आप जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे, ठीक है? वो आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट 10 जो चैंटिंग है, जो 10 टाइम्स हम करने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आप पूरे के पूरे 10 महामंत्र जो है वो आप अच्छे से सुन पाए। एंड फिर मैं आपको पूछूंगी कि आप लोगों ने कैसे किया और सच्ची में कैसा लग रहा है। ओके, डन? सब लोग करेंगे 10 टाइम चैंटिंग। नॉर्मल वॉइस में बोलो, जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, हम सब इकट्ठे चैंट करेंगे। ओके, सब लोग तैयार हैं? ओके, जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो आपको हरि बोल करना है, हरि बोल। ये नींद में है आप लोग? किस किस को प्रेजेंटेशन के टाइम पे बहुत नींद आ रही थी? किस किस को नींद आ रही थी? किसी को भी नहीं आ रही थी ना? किसी को भी नहीं आ रही थी ना? देवांशु, नींद आ रही थी? ठीक है, ओके। तो सनन तो सुन रहा था क्लास? ओ ठीक, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, so we'll start। सुनना है, बोलना है और सुनना है, बस इतना ही आपको
करना है चैंटिंग में, ठीक है। मेडिटेशन की तरह आप आंख बंद कीजिए, इसमें फीडबैक की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 टाइम्स हमें चैंट करना है। अपने आंख हाथ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कीजिए 10 टाइम्स एंड हम शुरू कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, एक स्थिर जगह पे अच्छे से बैठिए, ठीक है। जो भी नीचे बैठे हैं अच्छे से मेडिटेट, आपके बॉडी इरेक्ट रखिए, स्ट्रेट बॉडी रखो, अच्छे से जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ऐसे बैठो सब लोग, एकदम स्ट्रेट, सिंसियर, सीरियसली हमें करना है, ओके। मैं भी इरेक्ट बैठ जाती हूँ। स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर पंचतत्व मंत्र बोलेंगे। स्टार्ट। सब इकट्ठा बोलेंगे प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते वेदांत स्वामिन् नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर ओके। सबके आईज क्लोज, आईज क्लोज करते हैं, पहले आईज क्लोज कर देते हैं। आईज बोलना है, ठीक है। बोलिए तो बंद करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आई थिंक हम लोगों का एक दूसरे का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। खुद से खुद करो, आप अपने आप को विजुअलाइज करो एंड देन फिर बाद में मैं आपको पूछूंगी, बिकॉज डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, हम अपने आप को नहीं सुन पा रहे, काफी डिस्टर्बेंस, राइट? एम आई राइट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट आंखें बंद कर लो। कैसा लगा सबको? आप कर पाए वो ज्यादा जरूरी है। आप लोग कर पाए? अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप सबने सभी मंत्र को इस तरह से किया, जितने 10 बार हमने जो मंत्र कहा उसमें ठीक से आप बोल पाए और सुन पाए अच्छे से? अवंतिका कर पाए? कर पाए? अनम्यूट करो और हाँ बोलो। यस। ऋषा? जी माता जी। ओके। त्रिशा कर पाई? ओके। सबने अच्छे से किया, सिंसियरली बोलना, क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण बैठे, इसलिए आप अगर झूठ बोलोगे तो कृष्ण को नहीं अच्छा लगेगा। एक बात बहुत ध्यान रखना, ठीक है?
आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे। नहीं माता जी, मेरे से सिर्फ 5 ही हुआ है, मेरे से बाकी के 5 में नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। हमने ये सेशन इसीलिए रखा है कि हम आगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसलिए सभी को, हम लोग सब कृष्ण भक्त हैं, उस हिसाब से किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। ये एक बात क्लियर रखो, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसके हृदय में कृष्ण नहीं बैठते हैं। कृष्ण को झूठ बोलने वाले बच्चे पसंद नहीं है। इसलिए बी सिंसियर, सिंसियरिटी दिखानी। ओके, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को कैसे लगा जब आपने किया 10 महामंत्र किए, 10 टाइम्स किए, तो आपको अच्छा लगा? श्याम, अच्छा लगा? माइंड पीसफुल लगा? लगा पीसफुल कि नहीं लगा? नहीं माता जी, अभी पता नहीं चला। ऐसा कौन बोलने वाला? हाथ रेस करो, सबको बोलना है। देवांशु, बोलो, कैसा लगा तुम्हें? आवाज नहीं आई, बोलो। अच्छा लगा? तुम्हारे पूरे जितने 10 टाइम्स किए, तुम अच्छे से बोल पाए और सुन पाए? हाँ माता जी। ओके, एक भी वर्ड, एक भी लाइन, एक भी टाइम छूटा नहीं कि छूटा? पक्का? पक्का, ठीक है। ओके, और रिदम तुम्हारा? जी माता जी। ओके, और दीपिका तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो बहुत अच्छा था, तुम अच्छे से आंख बंद करके अच्छे से कर रहे, सबने अच्छा किया। हम अगले टाइम पे पूरा 108 राउंड करेंगे। तब तक आपको आपकी माला में जो आप चैंटिंग कर रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करना। डन? डन? हरी बोल। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी